हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से मिलने जाती है और कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र रास्ते में मृत्युलोक पर पड़ रही। तो मैंने क्या देखा कि कुछ सुहागिन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के इस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, मैंने जब से उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि मैं जब तक कहानी सुनाऊं तब तक पूरा मन लगाकर कहानी सुनना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि यह कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान थी, महल था, अर्थात धन की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थीं। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। अपने सास, ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थीं। इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। लेकिन सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था। इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। इसीलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड्ढे लड्ढके की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर के संत ने सेठ से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उसी दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वे उठते, बैठते, सोते, जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर के प्रसाद पाकर ही जाते थे, और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और 1 बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली चूड़ीहारन आई। तो राधा रानी ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मणिहारन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मणिहारन को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही चूड़ीहारन उन चूड़ियों को देखती है
तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती है। फिर चूड़ीहारन उन चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः आती है। तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई तो मणिहारन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मणिहारन उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मणिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुनकर के मणिहारन ने मन ही मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थीं जो हमेशा चूड़ी पहनती थीं, मगर आज ये चौथी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। फिर ऐसा सोचकर के उस मणिहारन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा रानी चूड़ी पहन करके फोटो में जाकर के अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मणिहारन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मणिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पर चूड़ियां पहनाने गई थीं। तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई हो, ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर सेठ ने मणिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तो मणिहारन कहने लगी, ओ सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। मणिहारन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगे कि हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो मणिहारन कहने लगी, ओ सेठ, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो 4 को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मणिहारन की बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा कि आखिर चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। मणिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कह करके वो मणिहारन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे, उन्होंने घर में मणिहारन के बारे में पूछा तो उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थीं। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने मणिहारन को काफी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई है। मगर वो मणिहारन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर के और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में श्री राधा रानी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तब श्री राधा रानी बोली, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थीं। परंतु पिताजी, आपने उस मणिहारन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तब सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारन के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मणिहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारन ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके दरवाजे पर सेठ जी खड़ी रीढ़े है। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? और फिर मणिहारन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। इधर सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। तभी सेठ मणिहारन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़ा भाग्यवान कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं।
मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई का मूल्य चुकाने आया हूँ। और यह कहकर के सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारण के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मणिहारण ने सुना कि स्वयं राधा रानी उससे चूड़ियां पहनने आई थीं, तो मणिहारण की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली और मणिहारण बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला? और मैंने राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपकी बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, परंतु सेठ नहीं माने और सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारण के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा रानी के भक्ति में डूब जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह करके राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी ये स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो, फिर रातों रात ही तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इस प्रकार से सेठ का बड़ा लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बना और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तो तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो कि जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृतपान करता है, तो उसका सोया हुआ भाग जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो, जो कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो समझ लो, जिस दिन मणिहारण सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई, तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मणिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है, तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है, जिससे सेठ की तीनों बहुएं और राधा रानी चारों छुरी पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आती है और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती हैं कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी ही पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 3, नहीं, चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहनना चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए, क्योंकि इससे पति की उम्र कम होती है। मेरे साथियों, छुरी का 16 श्रृंगार में से एक अहम हिस्सा होता है, इसीलिए जब भी छुरी पहनो तो सोच समझकर ही पहननी चाहिए। और मेरे दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के लिए एक लायक करना ना भूलें और जाते जाते कमेंट्स में जय श्री राधा रानी ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।